एक चीज़ है कि लोग कहते हैं कि अरे यार उसका लक था, उसको वो फिल्म मिल गई। आपका लक तो है, लेकिन उस लक के साथ अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपका वो लक किसी काम का नहीं है। वो एक बार आपके लिए काम आएगा ना, वो दोबारा आपके लिए काम, लेकिन आपके लक के साथ जो आपको लक मिला है उसके साथ आपका टैलेंट वर्क कर गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई भी आर्टिस्ट अपनी अभिव्यक्ति जो है वो अपने कला के रूप में दिखाता है और तब उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वो अकेला खुश नहीं होता। उसके एंटरटेनमेंट से जो श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, वो भी खुश होते हैं। ये सब कैसे होता है बताने के लिए मेरे साथ हैं अनीता रावत। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो फिल्म बन रही है मेरे पापा, यस, मेरे पापा का कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब फिल्म का, और रियल लाइफ में मेरे पापा का कितना इम्पोर्टेंस है? ये एक्चुअली कहते हैं कि सिनेमा जो एक सिनेमा हम लोग करते हैं वो रियल लाइफ से जॉइन नहीं होता है, क्योंकि पर्दे पर जो एक्चुअली आजकल चल रहा है वो रियल लाइफ में बहुत कम होता है। तो लेकिन उसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर है बॉबी जी, उसको उतारने की कि हाँ मेरे पापा एक्चुअली जो रियल लाइफ में है वो सिनेमा में भी दिखे। तो बेटियों की कहानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड अपने फादर से बेटियां होती हैं, बेटों का अपनी माँ से होता है, तो बेटियों के ऊपर ये कहानी है। और मेरी खुद भी एक बेटी है, तो काफ़ी उसको अच्छे से पर्दे पर ये लोग उतारने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा चल रहा है। और रियल लाइफ में मैं बोलूँ तो जैसे हम लोग घर वगैरह में देखते हैं एक फ़ादर के साथ अपनी बातें शेयर करना, सारी चीज़ें करना, क्योंकि एक बेटी जो फादर की जो इतने क्लोज़ होती है तो काफ़ी कभी वह छुपाती भी है। तो इस फिल्म में है जो सेक्रीफाइसेस जो बेटी अपने फादर के लिए करती है, जो हम लोग घरों में भी देखते हैं कि जो होती है सारी चीज़ें, और एक फ़ादर का जो लगाव है अपनी बेटी के प्रति, वो मेरे पापा में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, ठीक है। तो इसमें जो आपका किरदार है वो क्या है? मेरा इसमें किरदार है चाची का। जो हीरोइन से मैं उनकी चाची हूँ, और बहुत जॉली नेचर की चाची है, मतलब जो शादियाँ करवाती हैं। तो अपनी बेटियों के लिए भी मैं, जो इस फिल्म में मेरी 2 बेटियाँ जिनकी मैं चाची हूँ, उनके लिए भी मैं रिश्ते लेके आती हूँ। और काफ़ी उनका जो चाची का जो बॉन्ड है वो बेटियों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फैमिली के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, नॉट अ नेगेटिव। हाँ, मतलब ये कहानी को चाची उलझा नहीं रही है, सुलझा यस यस, ये एक्चुअली मेन जो किरदार है चाची का, मिलवाने वाला किरदार है। ओके। तो कोई नेगेटिव शेड नहीं है, पॉजिटिव शेड है। अभी तक कितनी फिल्में कर चुके हैं आप भोजपुरी? अगर आपको कहूँ तो पहले मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड की काफ़ी एल्बम्स करी मैं, एज अ हीरोइन भी मैंने उत्तराखंड में काम किया है। उसके बाद मैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में 24 या 25 फिल्में। ओह ग्रेट। यस। तो ये जो लगातार काम मिलता रहा, इसके पीछे स्ट्रेटजी थी या बस काम से काम चलता रहा, या क्या चीज़ ने वर्क किया? सर अगर मैं कहूँ कि कला, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती सर, आपकी कला बोलती है। अगर आप एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता नहीं कि इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो जो इग्नोर कर दे अच्छे कलाकारों को। वो रिपीट ही करेगी। यस, वो रिपीट ही करता। तो हो सकता है कि शायद मेरी कला की वजह से मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री की इतना काम दे रही है। ओके। उत्तराखंड में आप एज ए हीरोइन काम कर रहे Yes. थे, एल्बम काम कर रहे थे। यस, तो अपने शहर में, प्रदेश में काम करने में तो क्या होता है, घर वाले भी कंफर्टेबल होते हैं, या राइट हमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है। राइट। लेकिन वो शहर प्रदेश छोड़ के जब हम मुंबई आते हैं यस, तो एकदम से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, या राइट। है ना? घर वालों के डर बदल जाते हैं, हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं। उसको कैसे मैच किया? ये चीज़ सही है कि कैसे मैं, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड में सारी चीज़ें करती तो मेरी फैमिली मेरे साथ रहती थी। एंड जब सब लोग साथ में रहते थे तो एक होता है कि फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है, सारी चीज़ें होती है। एंड जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई और मैं जब बॉम्बे आई तो वो मेरे लिए थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि फैमिली साथ में नहीं थी, फैमिली सारी उत्तराखंड में, तो अकेले ही सारी चीज़ें करनी थी। वो काफ़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। अकेले शूट पे भी जाना है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, ऑडिशंस भी करने हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। लेकिन फिर भी वो मैच हो गया, क्योंकि एक फैमिली से एक सपोर्ट आ गया था
स्पेशली मेरी मॉम का। पापा करते थे लेकिन पापा अभी नहीं है, बट स्पेशली मेरी मॉम बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। चाहे मेरा कॉल टाइम हो सुबह मॉर्निंग का, या खाने का टाइम हो, या कुछ भी हो, मेरी माँ जब भी देखो फ़ोन करके पूछती है खाना खाया, अभी तुम्हारा टाइम हो गया, अभी तुमको जाना है। तो सारी चीज़ें होती इसलिए कहते हैं ना, माँ माँ होती है, उसको दूरी से कोई मतलब नहीं Right. होता है, वो बच्चों का उतना ही ख्याल रखती है। Right. लेकिन जो आपने अकेले में संघर्ष किया, सारे काम खुद किए, ऑब्वियस सी बात है घर में उतना नहीं करती होंगी शायद, लेकिन यहाँ आके किया। नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। आई एम अ बेसिकली डांसर, आई एम अ क्लासिकल डांसर, एंड मैं 2013 में बॉम्बे आई थी, एंड उस टाइम पे रियलिटी शो चला था DID, डांस इंडिया डांस। तो आई एम टॉप 7 डांस इंडिया। तो उस टाइम पे भी मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके आई थी, और उस टाइम से लेके मतलब मैं तो कहूँ मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं जब 13 इयर्स की थी तब से मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो 13 से आज इतने साल हो गए, उत्तराखंड इंडस्ट्री, फिर रियलिटी शोज़, फिर अब भोजपुरी इंडस्ट्री। तो इसमें काफ़ी मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो आपने अपना एक अनुभव लिया, एक्सपीरियंस लिया, उससे एक बिलीव आया Right. कि हाँ, एक फ़ीमेल भी बहुत अच्छे से यहाँ पे वॉक Right. कर सकती है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि छोटे शहरों में परिवार वाले, खुद लड़कियाँ बहुत डरती हैं, घबराती हैं मुंबई के नाम से। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पहले के टाइम में होता था कि लोग नहीं भेजते थे अपनी बेटियों को, नहीं भेजते थे। आप ये भी जानते होंगे कि पुराने ज़माने में जब फिल्में बना करती थी तो बहुत कम हीरोइंस हुआ करती थी जो मतलब जिनको हम देखते थे पर्दे पे। लेकिन आज की डेट में ऐसे है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, हज़ारों की भीड़ में बॉम्बे आते हैं स्ट्रगल करने के लिए। कोई कामयाब होता है, कोई नहीं होता है। बाय लक अगर कोई कामयाब हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ सब लोग बेचारे, हम देखते हैं लोगों को कि कोई मलाड में घूम रहा है, कोई ओशिवारा में घूम रहा है, तो सबके फेसेस जो होते हैं वो लटके हुए होते हैं। मैं ये कहूँगी कि हार नहीं माननी चाहिए कभी भी, क्योंकि मैंने नहीं मानी, कभी भी नहीं मानी। चाहे मैं 13 साल से वर्क कर रही हूँ, मैं आज मुझे 5 साल भोजपुरी इंडस्ट्री में हो गए, 24 फिल्में कर ली हूँ मैं। ये टैलेंट, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आप कभी हार मत मानिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो जो आपने वर्ड यूज़ किया लक, फिर आपने उसके बाद यूज़ किया टैलेंट। यस। तो ये जो तैयारी है, ये जो टैलेंट है, ये कितना वर्केबल है? एक चीज़ है कि लोग कहते हैं कि अरे यार उसका लक था, उसको वो फिल्म मिल गई। आपका लक तो है, लेकिन उस लक के साथ अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपका वो लक किसी काम का नहीं है। वो एक बार आपके लिए काम आएगा ना, वो दोबारा आपके लिए काम, लेकिन आपके लक के साथ, जो आपको लक मिला है उसके साथ आपका टैलेंट वर्क कर गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज जब आपका करियर आप देखते हैं पीछे मुड़ के, तो इसमें आपको इंडस्ट्री के लोगों का, डायरेक्टर्स का, टेक्निकल लोगों का कितना हाथ दिखता है आपको ग्रो करने में? मैं सही बोलूँ तो मैं ज़्यादातर हीरोज़ के साथ या हीरोइंस के साथ या जो अपने को एक्टर हैं उनके साथ बहुत कम बैठती हूँ। मेरा ये नेचर है। मैं मोस्टली बैठती हूँ मेरे टेक्नीशियंस के साथ, मेकअप वालों के साथ, हेयर वालों के साथ, क्योंकि मेरी उनसे ज़्यादा बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका योगदान शायद हम लोगों से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं ना, उसी से हम लोग दिखते हैं। तो मेरे लिए उन लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा है, और अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। क्योंकि आप अनुभव ले चुके हैं, इसलिए मैं आपसे इस तरह के सवाल पूछ रहा हूँ। नॉर्मली होता ही है कि जब नया आर्टिस्ट आते हैं, Right. मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अचानक से उनको पूरी दुनिया बदली हुई दिखती है। कोई चेयर ला के दे रहा है, कोई चाय ला के दे रहा है, कोई नाश्ता ला के दे रहा है, और ऐसे में कई लोग बहक जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ देखा नहीं होता है कभी लाइफ में। उनको देख के आपको क्या लगता है? अभी ऐसे कई एक्सपीरियंस आपको होते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहक जाते हैं ना, वो बॉम्बे एक ऐसी सिटी है ना, ड्रीम सिटी जिसे बोलते हैं। लोग आते हैं, मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ लोग आते हैं, सिंपल से आते हैं, और 1 महीने में उनका रूप ही बदल जाता है। तो ये चीज़ भी मैंने देखी है। तो फिर वो ये ना सोचे कि उनको सक्सेस मिल जाएगी। वो सक्सेस फिर अलग ही होती है बिल्कुल ही। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज़ भी है। मैं भी जब पहली बार बॉम्बे आई थी, मुझे पहली फिल्म मिली थी, तो उसमें भी मैंने सारी चीज़ें देखी कि स्पॉट ज़्यादा मिली, चेयर लेके आ रहे हैं, कोई मुझे पानी पिला रहा है, मुझे खाने के लिए पूछ रहा है, तो मैम करके सब बात कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने कभी उसको ईगो के तौर पे नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी या मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, Right. इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं उनसे हंस के 2 मिनट बात कर लूँ
तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, बल्कि अदरवाइज उनसे मुझे प्यार ही मिलेगा। और यही तो ये रिश्ते होते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो ये रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर जो रिश्ते नहीं बना पाता ना, वो यहाँ तो ज़रूर पहुँचता है, फिर वहाँ से जल्दी नीचे भी गिर जाता है। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी अनिता राउत, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई। ख़ास तौर से ये कि अगर आपको काम करना है तो टैलेंट और तैयारी भी उतनी मायने रखती, क्योंकि जब लक सपोर्ट करेगा और आपका टैलेंट वर्क नहीं किया तो लक भी कुछ नहीं कर पाएगा, आपको आगे नहीं ले जा पाएगा। ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देती है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना चाहिए, जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए। जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनकी मेहनत का फेस हैं आप एज एन एक्टर, तो आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।